हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। इसके आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हिंदी साहित्य एवं उस साहित्यकारों के दूसरे भाग में, और आज इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। मे बी ये 15-17 मिनट से कुछ ज़्यादा हो, लेकिन इसको फिर अगले पार्ट में नहीं ले जाएंगे, इसको आज यही कंप्लीट करेंगे क्योंकि आगे भी चलना है, एग्ज़ाम नज़दीक है तो आगे भी हम लोगों को कंप्लीट करना है, इसीलिए आज इसको एनी हाउ कंप्लीट करना है। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य में आगे का पार्ट। हम लोग पिछले पार्ट में हम लोग बात डिस्कस कर चुके थे नाटक के बारे में, उपन्यास के बारे में। हम लोग नाटक नहीं, कहानी और उपन्यास हम लोग देख चुके थे हिंदी साहित्य में। आज हम लोग बात करते हैं हिंदी साहित्य के नाटक और पद्य साहित्य के बारे में। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसके नाटक में। तो सबसे पहला जो नाटक है उसको माना जाता है, नाटक का नाम है ग्रह का फेर। ठीक है, ग्रह का फेर, जो कि लिखे हैं, इसके लेखक हैं अनंत सहाय अखौरी। ठीक है, अनंत सहाय अखौरी। ये हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है झारखंड में। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ग्रह का फेर। उसके बाद है जीवन यज्ञ और ज्योत्सना, दो नाम ये आए थे, इन दोनों नाटक हैं और इसके लेखक हैं रामदीन पांडे। ठीक है, रामदीन पांडे ने दो नाटक लिखा, एक का नाम ज्योत्सना और दूसरा का नाम जीवन यज्ञ। उसके बाद शिवानंद तीर्थ, स्वामी शिवानंद तीर्थ लिखता है, तो शिवानंद तीर्थ को याद रखिए। और संथाल बोधोदय नाम से इन्होंने नाटक लिखा। संथाल बोधोदय में ये ध्यान रखिएगा कि संथाल विद्रोह जो हुआ था उसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संथाल विद्रोहों को वर्णन करने के लिए या उसको परिलक्षित करने के लिए, लोगों तक संथाल विद्रोहों की बातों को पहुंचाने के लिए कौन सा नाटक लिखा गया था और इसके लेखक कौन थे, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए इसको याद भी रखिएगा, संथाल बोधोदय नाम है नाटक का और लेखक हैं शिवानंद तीर्थ। ठीक है, उसके बाद है भारत छोड़ो और बिगड़ी हुई बात। भारत छोड़ो और बिगड़ी हुई बात के लेखक हैं राधा कृष्ण। ये दो भारत छोड़ो और बिगड़ी हुई बात दो नाटक लिखे राधा कृष्ण। और राधा कृष्ण के बारे में आपको मालूम ही होगा, हम पिछले वीडियो में आपको बताया भी है कि राधा कृष्ण को दूसरी पीढ़ी का कहानीकार भी माना जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि दूसरी पीढ़ी या पहली पीढ़ी के साहित्यकार कौन है। तो पहली पीढ़ी के साहित्यकार माना जाता है किनको, तो बैजू बाबा को। ठीक है, यानी बैजनाथ पोद्दार को। आप इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यदि आप इसको नहीं याद रखेंगे तो परेशानी भी हो सकती है। तो यहाँ याद रखिएगा, राधा कृष्ण काफ़ी पॉपुलर है, नाटक भी लिखे हैं, कहानी भी लिखे, उपन्यास भी लिखे हैं, तो इनका नाम को जरूर याद रखना है और इनके रचनाओं को भी ध्यान रखना है। तो भारत छोड़ो तो खैर नहीं, लेकिन बिगड़ी हुई बात को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद श्रवण कुमार गोस्वामी, झारखंड में इनका भी नाम काफ़ी पॉपुलर है और इनकी जो रचनाएं हैं, जो नाटक इन्होंने लिखा, उसका नाम है समय और हमारी मांगे पूरी करो। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा, हमारी मांगे पूरी करो के नाटक के लेखक कौन है, तो श्रवण कुमार गोस्वामी। उसके बाद बालमुकुंद नाम के एक लेखक रहे जिन्होंने एक नाटक लिखा मुल्क और मजहब, और भी इन्होंने नाटक लिखा। तो मैंने आपको यहाँ एक ही आपको दिया है, आप इसको जरूर याद रखें। मुल्क और मजहब नाम का नाटक किसने लिखा था, तो बालमुकुंद ने। उसके बाद अशोक अंचल का एक नाटक आया जिसका नाम था पागल खाना। ठीक है, पागल खाना नाटक किसका लिखा हुआ है, तो अशोक कुमार अंचल, या आप अशोक अंचल याद रखिए। उसके बाद सत्यदेव नारायण की एक नाटक आया जिसका नाम है तपस्विनी। और आनंदिता, एक जो लेडी नाटककार है, जो महिला नाटककार है, उनका एक आया था, कंपाइल किया हुआ है, इसमें सभी उनका जो नाटक है उसको एक साथ में लिखा रखा गया है। नाम है उसका मांदर
बज उठा। उसके बाद एक और याद रखिए सिद्धनाथ का, जिसमें सृष्टि की सांझ और वो अभी कंवारी है। आप वो अभी कंवारी है को जरूर याद रखिएगा। इसमें किसको याद रखना है? वो अभी कंवारी है किसके रचना है? तो सिद्धनाथ का, सिद्धनाथ कुमार लिखा जाता है, सिद्धनाथ को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या क्या याद रखना है आपको बताए। पहला नाटक ग्रह का फेर, उसके बाद फिर आप याद रखिए संथाल बोधोदय को, हमारी मांगे पूरी करो। राधा कृष्ण की रचनाएं जो है, नाटक जो है वो पागल खाना, मुल्क और मजहब, मांदर बज उठा और वो अभी कंवारी है। इसको जरूर, इन सारी चीज़ों को जरूर याद रखें। उसके बाद आता है पत्रिकाओं के बारे में। तो पत्रिकाओं में आपको मालूम होगा कि सबसे पहली पत्रिका जो है झारखंड की वो है घर बंधु, जो कि GEL मिशन के द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है, प्रकाशन उसका शुरू किया गया था GEL मिशन के द्वारा। आप GEL मिशन घबराइए नहीं, आपको मैंने वीडियो में बताया हुआ उसका नाम। गोस्नर एवेंजलिकल लूथरन मिशन नाम करके एक आया था मिशनरी, जो आपको हम बताए हुए हैं। ईसाई मिशनरियों का योगदान शिक्षा झारखंड का, जो हम बताए थे आपको, झारखंड का आधुनिक शिक्षा एवं ईसाई मिशनरियों का योगदान, उसमें इनका नाम भी, इस मिशन का नाम भी बताएं। तो वहाँ आपको लॉन्ग में बताए थे, लंबा उसका नाम जो फुल फॉर्म है वो बताए थे, यहाँ शॉर्ट फॉर्म है GEL मिशन। ठीक है, तो GEL मिशन के द्वारा जो पत्रिका निकाली गई थी, नाम था उसका घर बंधु। कब निकाली गई थी? ईस्वी सन को भी जरूर याद रखिएगा, 1880 ईस्वी। ठीक है, 1880 ईस्वी। उसके बाद दो पत्रिकाओं का नाम और याद रखिएगा। एक पत्रिका है छोटा नागपुर और दूसरा निर्झर। छोटा नागपुर पत्रिका का जो प्रकाशन शुरू किए थे वो पंडित मामराज शर्मा ने शुरू किया था, और निर्झर जो पत्रिका है उसका प्रकाशन शुरू करवाया था, यानी कि उसका सबसे पहले प्रकाशन शुरू करवाने का श्रेय किसको जाता है? तो हरे कृष्ण चौधरी को। ठीक है, तो 3 पत्रिकाओं को जरूर याद रखिए। एक घर बंधु, दूसरा में आप याद रखिए छोटा नागपुर पत्रिका, और तीसरा निर्झर। ठीक है, ये 3 आप जब घर बंधु याद रखेंगे तो उसमें 3 फैक्ट और या 2 फैक्ट और याद रखिए। घर बंधु के साथ साथ में GEL मिशन के द्वारा ये शुरू किया गया था और 1880 में शुरू किया गया था। GEL मिशन का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा कौन है, तो आप पहले याद कर चुके हैं, गोस्नर इवेंजलिकल लूथरन मिशन। ठीक है, अब आते हैं पद्य साहित्य। हिंदी पद्य साहित्य भी काफ़ी अच्छे विकास किया है झारखंड में, और कई सारे लेखकों ने पद्य साहित्य का भी रचना किए हुए हैं। आइए देखते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है 2-3 जो लेखक हैं, सत्यनारायण शर्मा और ये वचनदेव कुमार। इनकी जो रचनाएं हैं काफ़ी पॉपुलर रही हैं। तो सत्यनारायण शर्मा का 3 जो पद्य साहित्य है उसमें है मरुपथ, निर्वास द्वीप और तूफान। ठीक है, तीनों को याद रखना, मरुपथ, निर्वास द्वीप और तूफान को। उसके बाद आप सबसे महत्वपूर्ण है लेमन चूस। लेमन चूस आपसे पूछा जा सकता है और पहले भी एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि लेमन चूस जो काव्य संग्रह है वो किसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया किसके द्वारा है? तो कृष्ण राजगुप्त के द्वारा। देखिए कृष्ण राजगुप्त जो है, कुछ रचनाओं में उनका नाम लंठ आजमगढ़ी के नाम से भी किताबों में मिलता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि मे बी ऑप्शन में आपको कृष्ण राज ना लिख करके आपको लिख दे लंठ आजमगढ़ी, तो आप ध्यान में रखिएगा कि लंठ आजमगढ़ी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो पद्य साहित्य है या काव्य जो है वो है घने अंधकार की ओर। ठीक है, घने अंधकार की ओर इसके रचनाकार कौन है? तो गोपाल दास मुंजाल। गोपाल दास मुंजाल का नाम आप सुने भी हैं, आप पिछले वीडियो में आपको बताए भी थे। उसके बाद विद्याभूषण की 2 रचनाएं हैं, 2 काव्य हैं, 16 सफ़े और शहर। शहर याद रखिएगा। ठीक है, शहर किसके लिए कृति है? तो विद्याभूषण की। उसके बाद वचनदेव कुमार के लिखी गई कुछ काव्य हैं, इसमें से है ईहा मृग, पृथ्वी पुत्री और ओ अजन्मा सुनो। तो पृथ्वी पुत्री और ओ अजन्मा सुनो को जरूर याद रखें। वचनदेव कुमार की 2 रचनाओं को जरूर याद रखें, एक है पृथ्वी पुत्री और दूसरा ओ अजन्मा सुनो। ठीक है, तो ये चीज़ों को याद रखें। और यहाँ तक
आपका जो ट्रेडिशनल कह सकते हैं हिंदी साहित्य के साहित्य और साहित्यकारों को, वो मैंने आपको यहाँ तक आपको बता दिया। अब चूंकि आपको हेडिंग में भी आपको बताया है, लिखे हुए हैं कि हिंदी साहित्य और साहित्यकार के साथ साथ वर्तमान साहित्य को भी हम नज़र करेंगे, क्योंकि 2016 का यदि हम पीटी को देखें तो 2016 की पीटी में जो क्वेश्चन पूछा गया था साहित्य से, उसमें जो करंट से क्वेश्चन थे, करंट से क्वेश्चन डाले गए थे और करंट साहित्य को उसमें पूछा गया था। तो जब अभी होने वाली है 2021 में, तो निश्चित तौर पर 2020-2019 में आई हुई किताबों के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ हम इसीलिए आप प्रयास किए हुए हैं कि आपको जो नई किताबें हैं और उसको भी आपको मेंशन ज़रूर करवा दें। तो यहाँ देखिए, उसी के बारे में मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले इसमें कुछ जो नाम है उनको आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। आपको करेंट्स की किताब यदि आई हुई है, जो भी मार्केट में आई हुई, उसमें इसका संकलन भी मिलेगा, तो आप उससे भी देख सकते हैं। लेकिन उसमें से ही छांट करके हम आपको यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि सभी एक जगह ही मिल जाएगा आपको। पहला नाम है बस कह देना कि आऊँगा, बस कह देना कि आऊँगा। ये रचना है किनका? तो नंदा पांडे, ठीक है। नंदा पांडे का ये कविता का नाम है, काव्य है, संग्रह है, काव्य संग्रह है बस कह देना कि मैं आऊँगा, ठीक है। उसके बाद आंगन की गौरैया, इसको जरूर याद रखेंगे। आंगन की गौरैया ये काव्य संग्रह है और इसके जो रचनाकार हैं वो है मुक्ति शाहदेव, ठीक है। मुक्ति शाहदेव का काव्य रचना है ये, और नाम है काव्य संग्रह का, वो है आंगन की गौरैया। नेक्स्ट उसके बाद नीलोत्पल दत्ता। अब नाम में ध्यान में रखिएगा, एक नीलोत्पल दत्ता है और एक नीलोत्पल मृणाल है, ठीक है। दोनों हैं और दोनों लेटेस्ट में आए हुए हैं, नीलोत्पल दत्ता और नीलोत्पल मृणाल, ठीक है। नीलोत्पल मृणाल की जो लिखी हुई किताब है डार्क हॉर्स, अब वो करंट से कैसे जुड़ा हुआ है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ बात करें नीलोत्पल दत्ता का, तो नीलोत्पल दत्ता का एक बुक है एवरीथिंग एंड नथिंग, ठीक है। एवरीथिंग एंड नथिंग किसकी कृति है? तो नीलोत्पल दत्ता की। उसके बाद बात करें जनसिता केरकेट्टा, एकदम इसको याद रखें, जनसिता केरकेट्टा की 3 रचनाएं आई हुई हैं, जिसमें एक है अंगूर, जड़ों की जमीन, ईश्वर और बाजार, ठीक है। इसमें अंगूर को जरूर याद रखें, क्योंकि अंगूर इनका काफ़ी फेमस हुआ और अंगूर एक ऐसी कृति है जिसको कि फ्रेंच भाषा में अनुवाद करके प्रकाशित भी करवाया गया, ठीक है। तो अंगूर को याद रखें। उसके बाद जड़ों की जमीन और ईश्वर और बाजार, ये 3 कृतियां हैं किनकी? तो जनसिता केरकेट्टा की। उसके बाद है किक्की सिंह। किक्की सिंह का एक है कृति आया जिसका नाम है शादी का सपना, ठीक है। शादी का सपना नाम करके एक साहित्य आया जिसके लेखक हैं किक्की सिंह। उसके बाद देखते हैं काजल आयकत। काजल आयकत नाम करके एक लेखक हुए और इन लेखिका कहेंगे, लेखिका हुई जो कि हजारीबाग की रहने वाली है, और इसने एक रचना की जिसका नाम है द कॉटन सीड, द कॉटन सीड। और इसको ज़रूर याद रखिएगा, पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसका। कॉटन सीड का क्यों है इस पूछे जाने की संभावना सो बताते हैं कि क्योंकि कॉटन सीड नाम से ज़रा सा गड़बड़ लगता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन इसके अंदर में जो लिखी गई, जो जिस विषय पर यह आधारित पुस्तक है वो है समलैंगिकता और समलैंगिकता एवं किन्नर समाज के आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए विषय पर यह किताब लिखी गई है। तो आप ये याद रखेंगे कि किन्नर समाज एवं समलैंगिकता पर लिखी गई किताब कौन सी है, तो और उसके लेखक कौन से हैं। तो किताब का नाम क्या है? द कॉटन सीड। और लेखक कौन है? तो लेखक है काजल आयकत, ठीक है। उसके बाद नीलोत्पल मृणाल को याद रखिएगा। नीलोत्पल मृणाल की जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे पॉपुलर जो रचना रही वो डार्क हॉर्स रहा। डार्क हॉर्स ये किताब आया 2016 में,
और ये नॉन फिक्शन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा, सबसे ज़्यादा बिक्री इसकी हुई। 2016 में ये किताब आया था और इस किताब के आधार पर नीलोत्पल मृणाल को 2016 में साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, अब है कि ये 2020-21 में इसका चर्चा क्यों, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ? तो 2020 में अनाउंसमेंट किया गया कि डार्क हॉर्स में जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट पर है उस सब्जेक्ट पर मूवी बनाई जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब हम आपको कुछ टाइम दे रहे हैं, आप इसको कुछ यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इससे आगे चर्चा करेंगे। कुछ और टॉपिक्स हैं, कुछ और किताबें हैं जो लेटेस्ट प्रकाशित हुए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं इससे आगे में जो आज वर्तमान समय में 2019-20 में जो काफ़ी चर्चित रही है पुस्तकें, उसके बारे में। तो कुछ भी पुस्तकों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जो शेष पुस्तकें हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक किताब का नाम है मैनहट्ट नियुक्ति घोटाला, काफ़ी चर्चित रहा है अभी वर्तमान समय में। इसकी जो हेडिंग है किताब का, जो इस नाम दिया गया उस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। लम्हों ने खता की रांची ने सजा पाई। लम्हों ने खता की रांची ने सजा पाई, और इसके लेखक हैं जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र के जो है सरयू राय, वो इसके लेखक हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है राजेश कुमार सिंह को, जो कि एक झारखंड के नहीं भारत के पहले दृष्टिबाधित यानी कि ब्लाइंड जो है, ब्लाइंड जिसको कहा जाता है वो, तो पहले दृष्टिबाधित आईएएस रहे हैं। कौन? तो राजेश कुमार सिंह। इनकी पोस्टिंग झारखंड के बोकारो ज़िले में भी रही है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो राजेश कुमार सिंह के द्वारा लिखी गई एक किताब है जिसका नाम है पुटिंग आई इन आईएएस। ठीक है, पुटिंग आई इन आईएएस, और लेखक का नाम क्या है? तो राजेश कुमार सिंह। और इसके बारे में और भी फैक्ट याद रखना है कि ये भारत के पहले दृष्टिबाधित आईएएस रहे हैं। इनकी पोस्टिंग झारखंड के बोकारो ज़िले में डीसी के रूप में, उपायुक्त के रूप में ये काम कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है शिखर को छूते ट्राइबल्स। शिखर को छूते ट्राइबल्स एक किताब आई हुई है जिसके लेखक हैं संदीप मुरारका। संदीप मुरारका। इस किताब में लेखक ने प्रयास किया है कि झारखंड में जो ट्राइबल्स लोग हैं, जो काफ़ी अच्छे मुकाम हासिल किए हैं अलग अलग फील्ड में, तो उन सभी की जीवनी को एक साथ संग्रह करने का प्रयास किया है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, क्या नाम है? शिखर को छूते ट्राइबल्स। उसके बाद है कोरबा भाषा का शब्दकोश। आपको पता ही होगा कि कोरबा एक जनजाति है झारखंड में, तो इसकी एक शब्दकोश तैयार किया गया है जो इस जाति का पहला शब्दकोश है, पहली डिक्शनरी है इस जनजाति की। तो क्या नाम है? कोरबा भाषा का शब्दकोश। और लेखक कौन है? तो लेखक हैं हीरामन कोरबा। ठीक है, हीरामन कोरबा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स एक पुस्तक है, नाम ही है, साइंटिफिक चीज़ों पर रिलेटेड है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। क्या नाम है? क्रोमोजोम्स। और लेखक कौन है? तो प्रोफेसर कामिनी कुमार। प्रोफेसर कामिनी कुमार। ठीक है, उसके बाद है चर्चित है, इसको आप याद रखेंगे, मैं बोरीसाइला। मैं बोरीसाइला काफ़ी चर्चित नाटक रहा है ये, और इसमें नॉवल उपन्यास रहा है, नाटक नहीं। अब मैं बोरीसाइला और नॉवल ऑन बांग्लादेश। ठीक है, तो अ नॉवल ऑन बांग्लादेश। और एक और इन्हीं के लेखक का जो इसकी रचना की है उपन्यास का, उनका एक और है मरांगगौड़ा नीलकंठ हुआ। ठीक
ठीक है, काफ़ी चर्चित रहा है और लेखक का नाम है महुआ माझी। ठीक है, महुआ माझी। तो इसका नाम आप ध्यान में रखेंगे, लेखक का नाम ध्यान रखेंगे और दोनों नाम याद रखेंगे, मैं बोरिसाइला और मरांगोड़ा नीलकंठ हुआ दोनों को। उसके बाद शिशिर जाली आपको बताए भी थे संथाली साहित्य में, जब हम आपको बता रहे थे संथाली साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। तो यहाँ फिर से मैं मेंशन कर रहा हूँ कि शिशिर जाली 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पा चुका है, इसके लेख दिया जा चुके हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, और नाम लेखक का है कालीचरण हेम्ब्रम। कालीचरण हेम्ब्रम 2019 में इनको संथाली भाषा के लिए, संथाली भाषा में लिखी हुई किताब नाम था शिशिर जाली, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। उसके बाद बात करें तो द फियर ऑफ कोरोना वायरस, द फियर ऑफ कोरोना वायरस के लेखक हैं रिजवान शेख। ठीक है, रिजवान शेख। उसके बाद मीट अल्टरनेटिव मार्केट, मीट अल्टरनेटिव मार्केट के लेखक हैं अनुषा ठाकुर। उसके बाद है नेक्स्ट जो है और लास्ट है पहला गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया और लेखक हैं गिरिराज किशोर। ये टॉपिक आज यही कंप्लीट होता है। हम अब आगे डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक का, और संभवतः झारखंड के ही एक विशेष टॉपिक जो कि आपदा प्रबंधन से है उससे बात करेंगे, या हम बात करेंगे किसी एक ऐसे टॉपिक का जिससे कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।